अब किस तरह की जॉब आपको मिल सकती है ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। यूजुअली प्लेसमेंट्स में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल, सैलरी और बाकी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। हाँ, आर&डी में जॉब करने के लिए आपका मैथ्स और फिजिक्स बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। वैसे तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, लेकिन आप सबकी डिमांड है इसीलिए मैं एक ही बार ये वीडियो बनाऊंगा। सो माय नेम इज पूर्वांग मंत्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट डू ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स डू इन कंपनीज एंड हाउ मच डू दे अर्न। महीने का कितना बना लेते हो भाई? रोल द इंट्रो। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर इज हेडिंग विद द स्पीड ऑफ रॉकेट। और ऐसा नहीं है, ये फील्ड में सिर्फ ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स ही जॉब कर सकते हैं। विद द डिमांड फॉर ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर्स भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। अब किस तरह की जॉब आपको मिल सकती है ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। लाइक आईआईटीज और एनआईटीज में से यू गेट अमेजिंग प्लेसमेंट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस से मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मिलती जरूर है। नाउ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी, इन्वेंट्री कंट्रोल, आर&डी, मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, पीआर एंड सेल्स एंड सर्विसेज। तो चलो अब बात करते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की। गाइस, अभी अभी नोटिस बोर्ड देख कर आ रहा हूं एंड गेस व्हाट? क्या? अगले हफ्ते से प्लेसमेंट शुरू। क्या? कैंपस प्लेसमेंट्स मतलब अपने कॉलेज के थ्रू जॉब्स मिलना। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस कंपनीज को इनवाइट करती है उनके स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए। अगर कॉलेज प्लेसमेंट्स थ्रू आपको जॉब मिलती है देन इट इज एन अचीवमेंट। सो आप भी ये ट्राई करना कि आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स थ्रू ही आपको जॉब मिले। सो प्लेसमेंट्स में मोस्टली जीईटी यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट के लिए हायर किया जाता है फॉर बीटेक एंड बीई स्टूडेंट्स, और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए डीईटी होता है यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी। अब यहाँ कौन से डिपार्टमेंट के लिए आपको जॉब मिलेगी ये आपके कंपनी पे डिपेंड करता है। यूजुअली प्लेसमेंट्स में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जिसमें आपको जॉब प्रोफाइल, सैलरी और बाकी सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। लेकिन यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको जीईटी के लिए हायर किया जाए तो वो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी और इन्वेंट्री कंट्रोल जैसे डिपार्टमेंट में होगी। कुछ कंपनीज जीईटी इन आर&डी में भी हायर करती है। आर&डी में जीईटीज को मोस्टली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर कैड मॉडलिंग और सीए टूल्स के लिए जॉब दी जाती है। हाँ, आर&डी में जॉब करने के लिए आपका मैथ्स और फिजिक्स बहुत ही पावरफुल होना चाहिए एंड एडिंग टू दिस आपकी सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल कंपनीज के आर&डी सेक्टर में जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स को ही हायर करे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि अपने इंजीनियरिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत कोडिंग और अलग अलग सॉफ्टवेयर के स्किल्स डेवलप करो, सो आपको आर&डी में जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नाउ जीईटीज का सैलरी पैकेज रेंज करता है फ्रॉम रुपीज 2.5 लाख पर एनम टू रुपीज 3.5 लाख पर एनम डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। एंड अगर बहुत ही बढ़िया कॉलेज हो देन यू कैन बैग अप टू रुपीज 4.5 लाख पर एनम टू रुपीज 5.5 लाख पर एनम। अपार्ट फ्रॉम जीईटी जॉब्स इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, आपको कॉर्पोरेट जॉब्स भी मिल सकती है, लाइक इन द डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट एंड पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस। मार्केटिंग में आप कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और ऐसे बहुत सारे फील्ड्स में काम कर सकते हो। रिक्रूटमेंट मतलब यू गेट टू सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल इन अ जॉब इंटरव्यू। मतलब अभी आप रिक्रूट होना चाहते हो किसी कंपनी में और रिक्रूटर आपको रिक्रूट करना चाहते हैं अपने कंपनीज में। सो रिक्रूटमेंट में आप रिक्रूटर बन सकते हो। ये भी एक इंटरेस्टिंग जॉब होती है। फिर आता है पब्लिक रिलेशंस, मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप मैनेज करना या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ रिलेशन मैनेज करना वगैरह वगैरह, ये सारी बातें पब्लिक रिलेशंस में आती है। इन सारी कॉर्पोरेट जॉब्स में सॉफ्ट स्किल्स यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही मैटर करती है। अगर इंजीनियरिंग के 4 साल में आप कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो एज अ होस्ट और इन द मैनेजिंग कमिटी, साइड बाय साइड आप पब्लिक स्पीकिंग या फिर डिबेट, एलोकेशन जैसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो एंड यू नो दैट कोर इंजीनियरिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, देन दिस इज द जॉब फॉर यू। इन जॉब्स का सैलरी पैकेज इनिशियली कम दिखता है, लेकिन जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे आपकी जेबें भी भरती जाएंगी। द सैलरी पैकेज फॉर दीज जॉब्स रेंज फ्रॉम रुपीज 3 lakhs per annum टू रुपीज 5 lakhs per annum डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज। और साथ ही साथ हर साल जो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे वो अलग से ऐड होंगे डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी।
मेजर प्राइवेट कॉलेजेस में इन कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए प्लेसमेंट्स इजीली मिलती है। इफ यू आर वंडरिंग हाउ टू चूज अ गुड कॉलेज, तो मैंने ये वीडियो बनाया था, सो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब ये तो हो गई ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात, लेकिन अब ऑफ कैंपस किस तरह की जॉब्स मिल सकती है? यही सारी जॉब्स आपको ऑफ कैंपस भी मिल सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर जॉब्स टू। सो लेट्स स्टार्ट विद सेल्स एंड सर्विसेज। ये जॉब्स डीलरशिप के साथ रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे आप सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर सर्विस एडवाइजर या फिर सर्विस टेक्नीशियन की जॉब कर सकते हो, जिनका कनेक्शन डायरेक्टली कस्टमर के साथ होता है। इनका सैलरी पैकेज रेंज करता है फ्रॉम ₹1.2 lakhs per annum to ₹2.4 lakhs per annum, शायद ज्यादा भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड द डीलरशिप। और इन जॉब्स में इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हियर। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, बट अगर आप लग्जरी ब्रांड्स के लिए अप्लाई कर रहे हो लाइक मर्सिडीज, BMW या फिर ऑडी, तो हाँ, इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत मैटर करती है। अदर देन प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है। RTO यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी आप अपना करियर बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, इंश्योरेंस सर्वेयर्स भी बन सकते हैं, जो गाड़ी ठोकने के बाद सर्वे करने जाते हैं ना ऑन साइट या फिर सर्विस सेंटर्स में, या फिर वो क्लेम पास करते हैं ना, वो काम इंश्योरेंस सर्वेयर का होता है, वो भी आप बन सकते हो। हाँ, लेकिन इन जॉब्स के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, जिनकी जानकारी मैं ज्यादा नहीं रखता। अब अगर आप चाहे तो आप कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ा भी सकते हो एज अ फैकल्टी। मैंने अपना करियर इसी रास्ते से स्टार्ट किया था। आई वॉज अ लेक्चरर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आज की तारीख में मैं लेक्चरर ही हूँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, लेकिन सिर्फ अब मैं लेक्चर्स यूट्यूब के जरिए आपको देता हूँ। और अगर आपको जॉब्स में मोह ना हो तो आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। This is business. I invested the money. जरूरी नहीं कि कोई स्टार्टअप ही होना चाहिए। यू कैन अप्लाई फॉर जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स डीलरशिप फ्रॉम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स, या फिर आप अपना खुद का सर्विस सेंटर भी चालू कर सकते हो विद स्किल्स इन व्हीकल मेंटेनेंस। सर्विस सेंटर को आप ऑथराइज करवा सकते हो कंपनीज के पास से। सर्विस सेंटर के साथ साथ आप पार्ट्स की डीलरशिप भी चला सकते हो। सो एक ही बिजनेस मॉडल में से दो रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट होगी। और इसी तरह बहुत कुछ कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर। इंजीनियरिंग के 4 साल में आप अपनी खुद की पसंद की चाय बनाना सीख जाओगे और आपको अपने इंटरेस्ट भी पता चलेंगे। सो उसके हिसाब से ही अपना करियर चूज करना। अगर करियर चूज करने में दिक्कत हो रही हो तो किसी करियर काउंसिलर की जाके गाइडेंस लीजिए, दे विल हेल्प यू प्रोफेशनली। मैं तो आपको अपना नॉलेज दे सकता हूं, लेकिन करियर गाइडेंस की बात आए तो देयर आर पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनली इन दैट फील्ड। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लीव योर क्वेरीज एंड सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन below. Make sure to hit the like button if you like this video, or hit the dislike button if you didn't like this video. Don't forget to subscribe to my channel because we are aiming to reach 1000 subscribers. So जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें 1000 subscribers पे पहुंचना है. So you better hit that subscribe button. Finally, wear your helmets while riding, seat belts while driving. This is Purvang Mati signing off. See you on next Thursday at 7:30 p.m. Now I need to also don't forget to share this video with your friends who are into automobile engineering or motorcycles. Please. अब मुझे दूसरा बंदा भी रिकॉर्ड करना है। एक ही है वो लाइन, तो हो जाएगा फटाफट। कब कट कोरोना, जय कोरोना। PR यानी कि पब्लिक रिलेशंस।